नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के लिए हम इस चैनल पर क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला से स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो इस चैनल पर आप लोग के लिए रोज़ आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी को एक एक कर याद करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ चलिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपका जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, किस आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? तो इसका क्या जवाब होगा? आप लोग को पता है तो उसका जवाब आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य। किसी आवेश के अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? तो वह शून्य हो जाती है, शून्य। तो आप लोग याद रखते जाइए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप लोग सभी को याद रखते जाइए, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। तो सभी के एक एक कर याद करते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपका, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अचर रहता है, डी बढ़ या घट सकता है। तो यह क्या रहता है? तो आप लोग को बताना है। तो यह रहता है बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी में आज टिक लगाते जाइए। आप सभी क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, अभी से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोग अभी से याद कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपका, आवेश की विमा होती है। तो आवेश का जो बीमा होता है वह क्या होता है? तो आवेश का बीमा होता है आपका एटी। आवेश का बीमा क्या होता है? तो एटी होता है। आप लोग याद रखते जाइए सभी प्रश्न को एक एक, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 5 नंबर प्रश्न है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है तो वह क्या होता है? तो वह होता है 80। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखते जाइए, उसका क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तो 6 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो वह है 2.4 गुनी 10⁻30 30 हो जो होगा 13। तो 2.4 गुनी 10⁻13 जो है वह उसका मान अस्तित्व में नहीं है, या किसी का मान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह गलत आंसर है, उधर बाद बाकी जितने 3 है वह सभी क्वेश्चन आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तो देखिए यह 7 नंबर प्रश्न है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता ई का मान होता है। तो इसका मान कितना होता है? तो आपको बताना है। तो इस बिलोंग टू का मतलब इसको बोलते हैं बिलोंग टू। तो इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 8.85 गुनी 10⁻⁻12 फैराड मीटर पर मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस किरण पर काटती है? तो 2 विद्युत रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो उसको कभी नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक जो होता है विद्युत क्षेत्र, वह एक रेखा दूसरे रेखा को किस प्रकार से काटती है? तो वह कभी नहीं काटती है। दोनों एक समतल मतलब एक ही समांतर दिशा में ही जाती है, दोनों एक ही तरह जाता है। तो वह कहीं किसी को प्रतिच्छेद या नहीं काटती है। तो इसलिए इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डी, इनमें से नहीं, कि मतलब यह नहीं काटती है, यह एक समांतर रेखा में सीधी रेखा में जाती है, दोनों अलग अलग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 4.74 गुनी 10⁻⁻10। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 4.78 गुनी 10⁻⁻10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न भी VVI है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो आपको इस ऑप्शन से बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध है जो सही है।
तो वह क्या है, तो वह हो जाएगा ई बराबर क्यू ई, ई बराबर क्यू ई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है आपका, अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो यह एक संरक्षी होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी को याद रखते जाइए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, यह क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। VVI प्रश्न है कि क्वेश्चन आपको हमेशा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छा से याद करते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल होता है। क्या बोल रहा है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए और उनके बीच का बल क्या होगा, तो इसका बल क्या हो जाएगा, तो यह दोगुना किया जाता है, और ऑलरेडी वह दोगुना हाई है, दो आवेश को जोड़ेगा तो क्या होगा, दो गुनी दो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में अपेक्षित पराविद्युत ई होता है, तो यह क्या होता है, यह होता है E/E, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक गोला पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे गोला पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो आप लोग को बताना है। ए में है ए का मान, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी में है बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो सी में है द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तो 15 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है तो वह क्या होता है, इस पर कितना आवेश होता है, तो इस पर होता है 1.8 × 10⁻11 kg, 11 kg, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सभी को याद रखते जाइए, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, डिबाई का मात्रक होता है। तो डिबाई का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है विद्युत द्विगुण आघूर्ण, विद्युत द्विगुण आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है आपका, एक आवेशित चालक की सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसका तीव्रता क्या होगी, सतह के लंबवत होगी, सतह के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो उसका मान होता है, तो इसका मान कितना आता है, तो इसका मान होता है 2.99 × 10⁻9 ESU, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोफैराड, तो 19 नंबर प्रश्न है आपका, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा, तो इस पर कितना होगा, तो इसका करेक्ट जवाब होगा 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है, तो वह किस पर नहीं हो सकता है, तो वह हो जाएगा 1.6 × 10⁻90 -90 कूलम, इलेक्ट्रॉन का हो गया यह, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु का आवेश होने की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है, कितना से, तो वह 1.6 × 10⁻19 कूलम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर N ही, जहाँ E 1.6 × 10⁻90 कूलम है, जहाँ n के मान क्या होगा, तो आपको n का मान बताना है, n बराबर क्या होगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा, देखिए आपको लिख देते हैं, बता देते क्या होगा, पहले होगा 0, उसके बाद होगा +-1 +-2 3, तो इस प्रकार का यह श्रेणी जाएगा, तो आप लोग सभी को याद रखते जाइए, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस श्रृंखला इसका सही है, 0, +-1 ++-2 3 ... इसी प्रकार इसका सीरियल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका x अक्ष के
कुल रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है। तो 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सदिश राशि कौन है। तो आपको पता है तो क्या आएगा, तो विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी जितना है विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, तो ये दोनों इनमें से सभी चीज, इसका करेक्ट जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स ये अदिश राशि है और विद्युत विभव ये भी एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है। तो किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण होता है, इसका ऑप्शन में है ए एन का स्थानांतरण, बी में पी का स्थानांतरण, सी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और डी में इनमें से सभी। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना आवेश कहलाता है, घर्षण होता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइए, सभी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में जरूर आएगा, सभी क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है तो कितना से, तो वह हो जाएगा 1.6 गुनी 10⁻90 कूलम। इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 1.6 गुनी 10⁻90 कूलम से, इससे अगर कम होगा तो वह किसी का मान नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु को जब ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या जाता है, तो उसका मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है, यानी कि उस पर ऋण आवेश दिया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो किसी वस्तु पर आवेश का क्या कारण होता है, तो उसमें होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर का होना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, आवेश के प्रवाह दर कहलाता है। तो आवेश के प्रवाह दर क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइए सभी प्रश्न को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न है, एक स्टेट कूलम बराबर होता है। एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, तो यह होता है 3.3 गुनी 10⁻⁻10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3.3 गुनी 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सिग्मा अपॉन क्यू नॉट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर। उसके बाद प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 3 गुनी 10⁻9 ESU। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइए 3 गुनी 10⁻9, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर। तो 33 नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 गुनी 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 गुनी 10⁻⁻7 कूलम है। तो इसके बीच का लगने वाला बल क्या होगा। तो इसका हल करके आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मीटर पर न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन 6 मीटर न्यूटन। ऑप्शन न्यूटन मीटर बोलिए या मीटर न्यूटन बोलिए, एक ही बात हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। राशि जहाँ संकेत सामान्य है का
सामान्य है का विमीय सूत्र है। जहाँ संकेत सामान्य है तो विमीय सूत्र क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा M0L0T0A0। इसका सही जवाब कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कहता है ई का मात्रक होता है। ई का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर। कूलॉम बल है। तो कूलॉम बल कैसा बल है? तो यह एक केंद्रीय बल और विद्युतीय बल, यह दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बल और विद्युतीय बल है। कूलॉम एक केंद्रीय और विद्युतीय बल है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। सभी को याद रखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। इनमें से कौन सी राशि अदिश है? तो कौन सी राशि है जो अदिश है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आवेश धारिता विभव, यह तीनों राशि जो है वह एक सदिश राशि है। तो सभी को आप लोग याद रखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी मिलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा आवेश की प्रकृति से, आवेश की दिशा से, क्षेत्र की शक्ति से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होता है। तो यह क्या होता है? तो यह हो जाएगा किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।